हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने अपना परसेंटेज चैप्टर पूरा कर लिया है। ठीक है। और इसके साथ रेशन प्रोपोर्शन का आज ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है। और रेशन प्रोपोर्शन इस पार्ट की आज जो खास बात होगी, वो खास बात ये होगी कि परसेंटेज प्लस रेशन प्रोपोर्शन इन दोनों चैप्टर्स के हम मिक्स क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन होंगे जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं, ज़्यादातर। ठीक है। 70% स्टूडेंट्स को डाउट आता ही आता है इन टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है। तो दोस्तों, और आज एक और नई बात यह है कि आज आपको दिख रही होगी कि जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी हमने बहुत इम्प्रूव की है। ठीक है। तो आज आपको बहुत ही आसानी होगी अच्छे से समझने में, देखने में भी वीडियो को। ठीक है दोस्तों, कंटेंट तो आपको पता ही है। जिसने हमारी परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन की पिछली वीडियोस देखी हैं, उसको कंटेंट के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि कंटेंट हमारा किस लेवल का है। ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने हमारी ये वीडियोस पूरी कंप्लीट कर ली तो आप कोई सी भी बुक उठा लेना, आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं दिखेगा। ठीक है। बस ये है कि आपको अच्छे से 1 या 2 बार अच्छे से ये वीडियो देखनी है, और इन्हीं क्वेश्चंस की 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है आपको। फिर आप कोई सी भी बुक लगा लेना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि जो आपसे ना हो, ठीक है, तो फिर बताना। ठीक है दोस्तों। तो करते हैं। 5% क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपने वो नहीं देखे हों, बाकी 95% क्वेश्चन आपको ऐसे होंगे कि जो आपने देखे हुए हैं, किसमें, इन वीडियोस के थ्रू ही। ठीक है दोस्तों। तो करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है। 2 तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। एक तो अपना बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, और दूसरा इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का हमें कंसेप्ट पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, कि एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। एक परीक्षा में दूसरा कोई छात्र है, उसको 40% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्ण अंक से 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक क्या थे। तो दोस्तों, हम क्या मानेंगे इसमें कि हमें नहीं पता कि जो टोटल मार्क्स है जिसमें से इस बंदे को प्राप्त करने हैं, वो मान लिए हमने क्या एक्स। ठीक है। हमें नहीं पता कि वो मैक्सिमम अंक कितने हैं जिसमें से उसको लेना है। ठीक है। तो हमने मान लिया वो एक्स। अब इन्हीं एक्स का उसको क्या मिलता है, 3/10x। 3/10x कैसे। तो दोस्तों, इसी का 30% यानी कि 30% यानी कि 3/10x। ठीक है। अब 3/10x मैंने कैसे लिख दिया, आपको मैंने परसेंटेज वीडियो में अच्छे से बताया है। ठीक है। एक्स का अगर मैं 30% निकालूँ तो क्या होगा, 3/10x। अब दोस्तों, वो कह रहा है कि 25 अंकों से असफल हो जाता है। दोस्तों, अगर 30% तो उसने एक्स का प्राप्त कर लिए, एक्स क्या है हमारा, जो टोटल मार्क्स है, उसका 30% तो उसने ले लिए, लेकिन 25 अंकों की कमी रह गई। अगर दोस्तों उसे 25 अंक और मिल जाए, अगर उसको ये 25 अंक और मिल जाए तो क्या वह पास हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ, वो बंदा पास हो जाएगा। अब जो दूसरा केस है, वो क्या कह रहा है कि जो दूसरा छात्र है उसको 40% अंक प्राप्त होते हैं, किसका, एक्स का ही। ठीक है। यानी कि एक्स का 2/5, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x/5। ठीक है। और उसे उत्तीर्ण अंकों से 25% अंक अधिक मिलते हैं। तो आपको क्या समझ आता है कि उसको एक्स का 40% प्राप्त हुआ, लेकिन जो उत्तीर्ण अंक यानी कि 3/10x + 25 जो ये है, इसका 25% उसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है। अगर दोस्तों मैं इस ज़्यादा को यानी 3/10x + 25 का मैं 1/4 यानी 25% अगर मैं निकाल दूँ इसमें से, तो क्या वह बंदा पास हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ, कि वो बंदा भी पास हो जाएगा। यानी कि जो 3/10x है, ठीक है, +25 और इसका 1/4। ठीक है। इस पूरी इक्वेशन का क्या, 1/4। अगर मैं इसमें से इस 40% में से अगर निकाल दूँ तो आप बोलोगे कि हाँ, ये बंदा भी पास हो जाएगा। अगर ये भी और ये भी, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों बंदे अगर पास हो गए
तो इनको मैं बराबर रख सकता हूँ। आप बोलोगे हाँ आप बराबर रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, जो एक्स एक्स की वैल्यूज़ हैं उनको हम इधर ले आएंगे। तो कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3/10x माइनस 2x/5। ठीक है, ये प्लस का है, ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वाली, ठीक है, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस, यानी कि 3x/10। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो ये 4 है इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, बराबर हम क्या रख सकते हैं बताओ, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 25/4। ठीक है, और ये प्लस का 25 है, इधर आके क्या हो जाएगा -25, यानी कि 25/4। दोस्तों एक सेकंड, ये क्या है, माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो ये अंदर साइन को चेंज कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा -25 और -25/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब हम इनका क्या लेंगे एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम 40। तो दोस्तों यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा कितना 40। तो 10 चौक 40, 4 तिया 12x लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, और यहाँ से 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16x प्लस 3x। ठीक है दोस्तों, अब इसको बराबर में लिख सकता हूँ कितना -125/4। 125/4 कैसे लिख दिया, 4 से 25, 25 चौक का 100 और -25, 125/4। तो दोस्तों अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से ये काट सकता हूँ मैं वैल्यूज़ को, 4 × 40 और ये कितना होगा 12 × 3 15, 15x और -16x, यानी कि -x/10 यहाँ पे बच गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया -x/10। और जैसे -x/10 बचेगा तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे -x बराबर जो वैल्यू होगी वो होगी 1250। कितनी, माइनस की ये भी। तो अगर माइनस से माइनस काट दूँ तो मुझे टोटल जो अंक है वो कितने मिल जाएंगे 1250। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया 1250 जो है ये टोटल अंक है, यानी कि जिसमें से उसको प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या कह रहा है वो, ठीक है, हमने निकाल लिया कि x कितना आ गया हमारा 1250। अब इसी का 30% प्लस अगर हम 25 कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वो बंदा क्या हो जाएगा पास। ठीक है, अगर मैं इसी का 30% यानी कि 375 प्लस अगर 25 कर दूं तो कितना, वो बंदा क्या हो जाएगा पास। तो दोस्तों यही जो अधिकतम उत्तीर्ण अंक है यही हमसे क्वेश्चन में पूछे थे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप डरोगे नहीं, उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसीलिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, 80% जो हमारा मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो आसान ही आता है, और 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम हमें देने ही पड़ेंगे। ठीक है, टाइम उनमें देना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है अगर बेसिक से करोगे तो 1 मिनट तो ये लेगा ही लेगा, 1 मिनट या 50 सेकंड आराम से ले जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों दूसरा जो तरीका हो सकता है, ठीक है, अगर बाय द वे अगर लगता भी है, अगर चारों ऑप्शन हमें चेक करने पड़ गए तो उससे अच्छा है कि हम क्या करेंगे, इसको बेसिक से ही कर ले। ठीक है, तो हम जैसे अगर ऑप्शन से लगाए तो ऑप्शन से कैसे होगा, तो ऑप्शन से भी करते हैं। दोस्तों हमने मान लिया कि जो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक है वो कितने हैं 400। ठीक है, और ये 30% कौन से है ये दिखाता है हमें फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं 400 में से ये फेल अगर निकाल दूँ, जो 25 अंक और प्राप्त होते तो ये पास होता, और यहाँ पे अगर मैं 25 निकाल दूँ तो ये 375 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 375 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, आप बोलोगे 30 के। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे जो 100% अगर अंक निकालने हैं तो वो कितने आ जाएंगे 1250। ठीक है, वही आ गया हमारा x बराबर, यानी कि 100% कितने आ गए अंक जिसमें से मुझे प्राप्त करने थे। ठीक है, अब मैं 1250 का अगर मैं 40% निकालूं यानी कि 2/5, और ये कितना आ गया 500। ठीक है, और ये 500 क्या है, जो दूसरे बंदे ने 40% प्राप्त किए थे। ठीक है, और अगर, ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण अंकों से उसे 25% अंक अधिक मिले थे। तो अब मैं क्या करूँगा, उत्तीर्ण अंक मैंने मान लिया कि वो 400 थे, अगर मैं इसका 1/4 यानी कि 100 अगर ये दूसरी वाली कंडीशन से निकाल दूँ
तो भी मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त होना चाहिए, तो आप बोलोगे उत्तीर्ण अंक ही आपको प्राप्त होने चाहिए। अगर ये कंडीशन यहाँ पे 400 बराबर, अगर 400 मुझे प्राप्त होती है तो मैं समझूंगा कि हाँ, हमारा पहला ऑप्शन ही, पहला जो 400 है यही सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये किस्मत होगी आपकी कि आपको तीनों को ऑप्शन, तीन ऑप्शन चेक ना करने पड़े तो ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया, इसका कंसेप्ट क्या कहता है और जो डायरेक्ट तरीका होगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। आयकर की दर बतानी है। ठीक है दोस्तों, आयकर की रेट बतानी है, रेट क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों पहले हमें अपनी इनकम के बारे में पता होना चाहिए कि इनकम कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो पहली इनकम होती है वो होती है ग्रॉस। ठीक है, और ग्रॉस इनकम क्या होती है, जिसमें हमारी सैलरी वगैरह और एक्सपेंस सब कुछ, सैलरी प्लस एक्सपेंस ये सब कुछ जुड़ा होता है। ठीक है, अब होता है, एक होती है हमारी इनकम टोटल, और टोटल इनकम क्या होती है जो टोटल इनकम जो हमारी, ठीक है, जो टोटल इनकम होती है वो क्या होती है, इसमें से एक्सपेंस हमारे घटे हुए होते हैं। ठीक है, इसमें से क्या लेस हो जाता है, एक्सपेंस। और एक जो नेट इनकम होती है वो होती है हमारी क्या, इसमें से हम क्या कर देते हैं, टोटल में से टैक्स और घटा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है, नेट इनकम। ठीक है दोस्तों, नेट इनकम यानी कि जो शुद्ध आय, ठीक है, शुद्ध आय बोलते हैं इसको, और टोटल यानी कि कुल, और ग्रॉस आय बोलते हैं सकल आय को, ग्रॉस यानी कि सकल आय। ठीक है, और ये होती है शुद्ध आय, कुल आय, सकल आय। ठीक है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और जो कॉमर्स का बंदा है उसको ये बातें अच्छे से पता होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आय का एक कंसेप्ट, कल को आपसे इस ग्रॉस वाले पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रॉस क्या होता है, टोटल क्या होता है, नेट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों करते अपने इस क्वेश्चन को, जैसा कि आपको पता है 2 तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को भी, कि बेसिक से कैसे कर सकते हैं और जो हमारा ऑप्शन है उससे कैसे करेंगे। ठीक है, ऑप्शन भी बहुत मैटर करते हैं, 5-7 तरीके के क्वेश्चन है जिनमें ऑप्शन बहुत मैटर करते हैं। तो दोस्तों करते अपने क्वेश्चन को, 19% की वृद्धि होती है आयकर में और प्रभावी आय में 1% की कमी हो जाती है। यानी कि मान लेते हैं जो हमारी इनकम है, जो आय है वो कितनी है, 100। ठीक है, रेट मान लेते हैं जो टैक्स की है वो कितनी है, x। तो नेट इनकम क्या होगी बताओ। मैंने आपको बताया था अगर मैं इनकम से टैक्स निकाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, नेट इनकम। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जो दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि अगर मैं इनकम में, इनकम जो रेट है, इनकम टैक्स का जो रेट है 19% की वृद्धि कर दूं। ठीक है, यानी कि अब रेट कितना हो जाएगा, 1.19x। आप बोलोगे 1.19x कैसे लिख दिया, तो x का 119/x, सॉरी 119/100 अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1.19x। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेट इनकम क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 100 में से माइनस कर दो 1.19x। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे जो इनकम है हमारी ये कितनी कम हो जाती है, 1%। ठीक है, यहाँ पे जो इनकम है वो कितनी कम हो जाती है, 1%। तो दोस्तों अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पर करेंगे हम इस क्वेश्चन को कि नेक्स्ट स्क्रीन पर कैसे करना है। तो इसका ये वाली ये 1% कम हो जाती है, यानी कि कितनी बचेगी, 99/100। ठीक है, और ये किसके बराबर होगी, इसके। ठीक है, तो करते हैं इसको कैसे, कि जो हमारी ये है, ये वाली जो इनकम है इसमें कितने की कमी हो गई थी, 1% की, यानी कि अब ये कितना बच गई, 99/100। और ये हमें क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखी है, जो टैक्स। अब इसका जो इफेक्ट पड़ा है वो किस पर पड़ा था, टैक्स वाली, टैक्स के बाद, यानी कि जब टैक्स, हमारा जो टैक्स रेट है 19% वृद्धि हुई थी, तो इनकम हमारी कितनी बची थी, आप बोलोगे 100 में से ये हो गया था 1.19x। ठीक है, ये इनकम बची थी। ठीक है, तो दोस्तों अब करते हैं हम इसको, अगर पॉइंट मुझे हटाना है तो आप बोलोगे इसके नीचे 100 कर लो, इसका मैं एलसीएम लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 10,000।
ठीक है, आप बोलोगे 10,000 कर दिया मैंने आपसे, ठीक है, और इसको पूरी लाइन कर दिया मैंने, ठीक है। ये 100 से यहाँ से 100 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9900 माइनस 99x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 10,000, ठीक है, 10,000 माइनस 119x, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं निकालूँ, इनको रिसफल करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 119 से 99 गई तो ये बोलो 20x, और ये कितना हो जाएगा 100। तो दोस्तों x कितना आ गया हमारा 5%, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। ये तो हो गया इसका दोस्तों बेसिक कंसेप्ट, कि बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है इसका। अब इसको हम ऑप्शन से और करेंगे कि ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका बेस्ट तरीका होगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो आप, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो बस दिक्कत हो जाएगी, टाइम निकल जाएगा बिल्कुल। तो आपको एक बार ऑप्शन से और करके देखना है, फिर आप अपने ऊपर डिपेंड करोगे कि हाँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि जैसे 5% दिया, ठीक है, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे। मान लेते जो हमारी इनकम थी वो कितनी है 100, अब 5 हमारा रेट है, तो हमारी नेट इनकम क्या बचेगी, आप बोलोगे 95। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 100 है हमारी इनकम, दूसरा जब रेट बढ़ा है, ठीक है, अब यहाँ पे रेट जो है इंक्रीज हो गया हमारा, ठीक है। तो अब 5 का 19% अगर मैं बढ़ा दूँ, यानी कि कैसे बढ़ाऊंगा मैं 5 का 19%, तो आप बोलोगे कि 119 बटे 100 कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20, यहाँ से 20 पंजे 100, और 20 निम्न 180, और 20 पंजे, तो ये कितना होगा 5.95। तो दोस्तों अब जो हमारी इनकम बचेगी तो वो कितनी बचेगी, 100 में से अगर मैं 5.95 घटाऊँ तो ये हमारी इनकम जो बचेगी वे कितनी बचेगी 5, 9 में से 9 गए 0, और यहाँ में 9 में से 5 गए 4, ठीक है दोस्तों, और यहाँ से 9 का 9, ठीक है। अब यहाँ पे जो कमी होगी, ये कितनी कमी होनी चाहिए आप बताओ मुझे। तो आप बोलोगे कि ये जो कमी होनी चाहिए सर 1% की होनी चाहिए। तो अगर मैं एक यहाँ से कमी निकालूँ तो ये कमी कितनी होगी 95 से अगर 94.5 निकालूँ मैं, ठीक है, 94.5 अगर निकालूँ तो कितनी हो जाएगी 10 में से 5 गए 5, 9, और यहाँ से 4 में से 4 गए 0। तो 95 की कमी हो गई किस पर, जो पहले इनकम कितनी थी हमारी 95, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए बटे में मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 100% में बदलने के लिए 100, तो यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वो कितना आ गया था यहाँ पे करते हैं कोई नहीं, ठीक है, वो कितना आ गया था 95 बटे 95, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट कट चुका है, और प्रतिशत में बदलने के लिए फिर से 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, और 95 एकम 95। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था, जो ये हमारा जो डिफरेंस आएगा इनकम में, ठीक है, जो 95.5 से 95 से कितनी हो गई थी 94.5, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 1%, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो समझो आपका जो रेट की हमने निकाली है वो सही है, नहीं तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि जो बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्या कहता है और ऑप्शन से कैसे करोगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों क्या दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में, कि एक विद्यालय में 1540 विद्यार्थी थे, और लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो कितना दे रखा है 4:3, ठीक है। कुल कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने इस विद्यालय में प्रवेश लिया तथा कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वह लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना हो गया 7:6, और विद्यालय छोड़ने वाले, तो बताओ कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। तो हमसे क्या पूछा है, जो विद्यालय छोड़ के जो लड़के गए हैं उनकी संख्या मुझे बता दो, ठीक है। तो दोस्तों एक ऑप्शन इसमें 75 होगा, और वही इसका आंसर है, ठीक है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियोस में कराया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, तो आपको इसको ट्राई करना है। पहले आप ट्राई करो, और मैं इसको फिर करवा ही रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन आंसर इसका 75 आएगा, अब आपको देखना है कैसे। तो दोस्तों यहाँ से जो रेशो है
7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1540, और यहाँ पे जो 4 है ये क्या है बॉयज़, और 3 क्या है, ये 4 क्या है बॉयज़ और 3 क्या है गर्ल्स। ठीक है, ये क्या है गर्ल्स 3। तो 7 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1540। ठीक है, 7 की वैल्यू 1540, तो 4 किसके बराबर होगा 4 यानी कि बॉयज़। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो यहाँ से 4 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कितनी आ जाएगी 880। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मुझे पता है कि 880 में से कुछ लड़के गए हैं और लड़के मुझे पता नहीं है, तो लड़के कितने गए हैं 880 में से x लड़के चले गए। ठीक है, अगर 7 की वैल्यू 1540 है और 1 की वैल्यू कितनी आई 220, तो 3 की कितनी होगी आप बोलोगे 666। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि 666 में जो लड़कियां हैं 30 लड़कियां और आ गई, तो आप कितना लिखोगे 690। ठीक है दोस्तों, आपको पेन कम से कम यूज़ करना है, इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप देखो कि किस पोर्शन को उठा के मैं कैसे लिख रहा हूँ, कि मैं क्वेश्चन में ज़्यादा ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी ही कैलकुलेशन माइंड से जो होती हैं यही हमारे टाइम को रिड्यूस करती हैं। अगर आप निखालस ट्रिक्स के पीछे भागोगे तो पेपर नहीं निकलेगा, आज मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को। आपको अपने जो कंसेप्ट्स हैं बेसिक्स हैं वो क्लियर करने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्या कह रहा है कि ये रेशो क्या हो जाता है 7/6, 7:6 हो जाता है। 7 क्या है यहाँ पे लड़के और 6 क्या है लड़कियाँ, ये क्या है बॉयज़ और ये क्या है गर्ल, ये क्या है बॉयज़ ये क्या है गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दोनों का, तो क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ 6×48 और 6×48 = 52। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा -6x, और इसको क्या रख सकता हूँ मैं किसके बराबर 7×9 = 63, 3×7=42 और 6×48। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इनको रिसफल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बताओ दोस्तों। इसको इधर लेकर नहीं आना है, डायरेक्ट घटाना है। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे हम इसको, 8 में से 3 गए 5, 12 में 8 गए 4, 450 = 6x के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6×7=42, 6×5=30। ठीक है, x की वैल्यू, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो छोड़ने वाले लड़के हैं दोस्तों ये कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं मात्र ओनली 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन जो कैलकुलेशन है आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, हमने वही क्वेश्चन उठाए हैं जिनमें इस वीडियो में जिनमें स्टूडेंट अक्सर अटकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या दे रखा है, जो हमारा क्वेश्चन है किसी युद्ध में, कोई रेजिमेंट युद्ध है। ठीक है, अब ये लड़ाई होगी यहाँ पे, अफसरों से जवानों का अनुपात है 3:31, यानी कि जो युद्ध है उसमें 3 अफसर थे 31 जवान थे। ठीक है, जवान ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अफसर कम होते हैं। ठीक है, युद्ध में 6 अफसर 22 जवान मारे गए, और यह अनुपात कितना हो गया 1:13। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी। होप आपने कर रखा होगा, और मैंने इस तरीके के क्वेश्चन करवाए भी हैं, लेकिन ये मेंस का है। ठीक है, और 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दूसरी वीडियो में जो रेशो वाली है उसमें करवा चुका हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम दोस्तों कि युद्ध में 6 अफसर यानी कि 6 अफसर मारे गए, यानी कि अगर 3x हमारे अफसर थे। ठीक है, मुझे नहीं पता कितने हैं, हमने x मान लिया। ठीक है, 6 अफसर मारे गए, तो अब ये कौन से अफसर रह गए जो बच गए। ठीक है, और यहाँ पे जो जवान हैं ये कितने हैं 31x, और यहाँ पे 22 जवान मारे गए। ठीक है, तो अब जो रेशो हो गया हमारा कितना हो गया 1/13। ठीक है, रेशो को हम दोस्तों डिवाइड में भी लिखते हैं। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं मैंने आपको अच्छे से बताया है जो हमारी पहली वीडियो से। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 13×3 = 39x -78 = 31x -22, और 39 में से अगर मैं 31 घटाऊँ तो कितना हो जाएगा बताओ 8x, और बराबर इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा
8 में से 2 गए 6, 7 में से 2 गए 5, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है कि रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी, तो कितनी थी स्टार्टिंग में बताओ, अफसरों की संख्या 3x और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 21, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। अब दोस्तों यहीं पे हमसे क्या पूछ सकता था कि जवान कितने थे, तो जवान कितने हो जाएंगे यहाँ से 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217, ठीक है। और यहाँ से ही क्या पूछ सकता था कि मरने के बाद संख्या बताओ, ठीक है, इतने अगर रेजिमेंट में से जो जवान या अफसर मरे हैं तो उसमें से हम क्या क्या घटा देते, 1 से 6 घटा देते और 1 से 22। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं जितने भी मैंने पीछे क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम क्वेश्चंस में हम इन रेशो और परसेंटेज वीडियो को, परसेंटेज जो चैप्टर है इनको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से करने है कि आपको एक ही क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या दे रखा है कि 16 वर्ष पहले मेरे दादाजी मुझसे 9 गुना बड़े थे, आज से 8 वर्ष बाद मेरे आयु की 3 गुना हो जाएंगे। तो आज से 8 वर्ष बाद पहले मेरे 8 वर्ष पहले मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात क्या था। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि जो 16 वर्ष पहले है ये दादाजी हैं, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं या आई, ठीक है, और ये कौन है दादाजी, ठीक है, ये कौन है दादाजी, ठीक है। तो 16 वर्ष पहले हमारा जो रेशो था वो कितने गुना बड़े थे मुझसे दादाजी, 9 गुना बड़े। अगर मैं 1 गुना था तो मेरे दादाजी मुझसे कितने गुना बड़े थे, 9, ठीक है। और 8 वर्ष बाद वह मेरी आयु की 3 गुना हो जाएंगे, जो मेरी आयु है उससे 8 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जो मेरी अब करंट एज है उससे 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद। और ये 16 वर्ष पूर्व हैं और ये 8 वर्ष बाद, ये कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे ये मेरी आयु के कितने गुना ज़्यादा हो जाएंगे, 3, ठीक है। तो दोस्तों जो रेशो वाली जो पहली वीडियोस है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चाहे उम्र बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं, और इक्वल कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस को आपस में इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितना है 8, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ से मेरा और दादाजी का रेशो जो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 नीम 18, ठीक है, ये मैं हूँ, ये दादाजी, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 तिया 24। तो दोस्तों जो डिफरेंस है, जो सालों का डिफरेंस है, आप बोलोगे 6 आ गया, यहाँ पर भी 6, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हमें निकालना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है। दोस्तों यहाँ पर कोई करंट एज हमारी रही होगी, ठीक है, ये कोई करंट एज है, ठीक है। तो यहाँ से 16 साल पहले और यहाँ से ही 8 साल बाद, तो कितने साल हो गए टोटल, तो आप बोलोगे 24 साल। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 की वैल्यू है क्या मैं 24 के बराबर रख सकता हूँ, तो आप बोलोगे हाँ। ये कितने गुना ज़्यादा है, 4 गुना। तो अब सब कुछ ही 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, अब सब कुछ ही 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगली स्क्रीन पर करेंगे हम इसको, ठीक है। तो अगली स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ मैं आपको। तो कितना हो जाएगा वो, यहाँ से 2:18 आया था ना हमारा, ये कौन सी थी 16, तो 4 दूनी 8, इसको भी 4 गुना होना पड़ेगा और इसको भी, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 72, ठीक है दोस्तों। और ये रेशो कौन सा है, 16 वर्ष पहले का। और उसने क्या पूछा है मुझसे, 8 वर्ष पहले मेरे और मेरे दादाजी की आयु का अनुपात क्या था। अगर मैं इसमें 8 और जोड़ दूँ, ठीक है, इसमें अगर 8 और जोड़ दूँ, ठीक है, और इसमें भी अगर 8 और जोड़ दूँ, तो ये कौन सी हो जाएगी, आज से 8 वर्ष पहले, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगी 16 और ये कितनी हो जाएगी 72 और 8 80। तो रेशो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 16 एकम 16, 1:5, ठीक है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके क्वेश्चन आते ही आते हैं और 30 या 40 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन तरीका जो मैंने आपको बताया है
इसी तरीके से करना है, ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन। तो दोस्तों और आपको इसमें छानबीन क्या करनी है कि और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, लेकिन जो अच्छा जो कंसेप्ट है वो यही है इसका, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दोस्तों क्या दे रखा है कि जो एक हीरा है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति से गलती से हीरा टुकड़ों में टूट गया तो, और इस वजह से उसे कितने की हानि हो गई, 22,600 की, ठीक है, इतने की हानि हो गई। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसके नीचे है, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि कुछ भी जो ये है, ठीक है, अनुक्रम इसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। तो दोस्तों इनका टोटल यानी कि 5 3 8 और 8 7 15, ठीक है, इसका इन 15x का मैं टोटल किसके बराबर लिख सकता हूँ, इसके बराबर लिख सकता हूँ 15 के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि जब उसने 15 का जो स्क्वायर था इसको टुकड़ों में इसने बांट दिया 3 5 7 में, ठीक है, तो उसको कुछ हानि हो गई, ठीक है, उसको लॉस हुआ है, ठीक है, और लॉस कितना हुआ है